अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोग के साथ मल्टी जॉब एप्लीकेशन और मल्टी जर्नल एप्लीकेशन। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोग के साथ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जॉब एप्लीकेशन के और जर्नल एप्लीकेशन के। तो आपको इन सब टॉपिक पे अलग से मतलब कि अलग अलग कोई भी एप्लीकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं मल्टी एप्लीकेशन जो है वो बताऊंगी, जॉब पे भी और जनरल एप्लीकेशन भी मल्टी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट, ये है जॉब एप्लीकेशन यानी मल्टी जॉब एप्लीकेशन। अब इस पे आपसे कोई भी टॉपिक हो सकता है इस पे। जैसे मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस भी किए थे, जैसे लेक्चरार की है, एयर होस्टेस की है, अकाउंटेंट की है, कोई भी है। तो आपने उन्हें किस तरह से करना है, सबसे पहले देख लें। एग्जामिनेशन हॉल, कोमा लगाना है, फिर सिटी ABC, और इस तरह से डेट लगानी है। ये फॉर्मेट आप लोगों ने जो है ना ख़राब नहीं करना। उसके बाद इस साइड पे हम लिखते हैं द डायरेक्टर बाय। अच्छा, जो आपसे पूछा जाए यानी पेपर के अंदर जो एप्लीकेशन आए तो आपने उसके मुताबिक लिखना है। यहाँ पे मैं जो इस टाइम पे आपको बता रही हूँ वो है यानी लेक्चरार की, ये स्टडी से रिलेटेड है। द डायरेक्टर बाइस। अब आपको मतलब जो भी टॉपिक आए आपने उसके मुताबिक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर देखें आपको किसी इंडस्ट्री वगैरह में देना है तो उसका इधर लिख लें मैनेजर वगैरह, और यहाँ पे उस फॉर्म का नेम वगैरह। अब यहाँ पे क्योंकि लेक्चरार की है तो 22 लिखा गया है, ठीक है, लाहौर। आपने जो एप्लीकेशन की स्टेटमेंट होगी उसके मुताबिक यहाँ पे ही लिखना है। और ये काम करने के बाद हम लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एप्लीकेशन एज अ डैश। अब वो एप्लीकेशन मतलब जिस वहाँ हवाले से लिखी जा रही है वो लिखेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन एज अ लेक्चरार, इंग्लिश लेक्चरार, या एप्लीकेशन एज अ अकाउंटेंट, एयर होस्टेस। मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपने यहाँ पे ये लिख देना है, एप्लीकेशन एज अ डैश। आपको लास्ट टाइम भी मैंने जब मल्टी लेटर कराया था तो बताया था, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि वहाँ पे भी आप लाइन लगा के फिर ऊपर लिख रहे हो। इस तरह से कुछ नहीं करना। ये यहाँ पे लगाई गई है सिर्फ आप लोग को गाइड करने के लिए कि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के अंदर जो टॉपिक पूछा जाए उस पर आपने बात करते हुए यहाँ पे वो लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे सर या मैम, कुछ भी आ सकता है जो आप लिखना चाहें, कोमा, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डेली न्यूज़। ये न्यूज़ का जो नेम है द डेली न्यूज़ ऑन लास्ट मंडे। डेट यहाँ पे लिखी है Feb 4, 2023। आई हैव कम टू नाउ डैट सम पोस्ट ऑफ डैश। अच्छा, यहाँ पे सम पोस्ट ऑफ डैश आर लेइंग वेकेंट अंडर योर कंट्रोल। स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब जिसके लिए आप लिख रहे हो, जिस जॉब के लिए, तो आपने यहाँ पे वो बताना है कौन सी पोस्ट या असामियाँ खाली हैं। जैसे कि आप कह लें कि लेक्चरार की, या जितने भी जिस टॉपिक पे आए आपने यहाँ पे वो लिख देना है। तो यहाँ पे कहता है आई हैव कम टू नाउ, कि मुझे पता चला है कि एट सम पोस्ट ऑफ डैश, कि कुछ जो असामियाँ हैं वो खाली हैं आपके ज़ेर इख्तियार। हैविंग रीड अबाउट द रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो इसमें कहता है जो आपकी वो यानी जो उन्होंने डिमांड की है वो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा है। आई ऑफ़र माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर वन ऑफ द सेम पोस्ट। तो कहते हैं इसलिए आई ऑफ़र, मैं ख़ुद को पेश करता हूँ इस पोस्ट के लिए या इस असामी के लिए। देयर फॉर आई सबमिट माई अकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, इसलिए जो मैं जो है सबमिट करवा रहा हूँ, जमा करवा रहा हूँ क्या अपनी अकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, यानी उसकी अपनी तालीम के बारे में। आई सबमिट माई अकेडमिक क्वालिफ़िकेशन एंड बायोडाटा। द डिटेल्स आर फॉलोइंग, और इसकी तफसीलात नजर झेल हैं। अब यहाँ पे आपने
जैसे वो सीवी में करते हैं ये सारा लिखेंगे, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने नेम वगैरह नहीं लिखना, यहाँ पे इसी तरह से खाली जगह छोड़ देनी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में कर रहे हो, आप कौन सा बाकी किसी को लिख के दे रहे हैं, वो जब लिखते हैं तब। तो यहाँ पे आपने इस तरह नेम, फादर नेम लिख के आगे ये जगह छोड़ देनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट, फिर क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, एमए है, बीए है, एफए है। आप इन सब के साथ ए ग्रेड भी लगा सकते हैं, एमए ग्रेड, बीए ग्रेड, एफए ए ग्रेड या सी ग्रेड जो आप लगाना चाहो, मैट्रिक। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस 6 ईयर इन, अब इसको भी खाली छोड़ दें, यहाँ पे भी आगे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर स्किल्स। अब वो कंप्यूटर स्किल यहाँ पे नीचे देखें, एक्सपर्ट इन ऑफिस वर्क एंड वेब डिज़ाइनिंग नीचे बता दी गई हैं। उसके बाद आ जाता है हॉबी। हॉबी जैसे मैंने लिखा बुक रीडिंग, आप इसके अलावा फ़र्दर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद आ गया सर, यानी हम जो एप्लीकेशन अब उसको एंड कर रहे हैं, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो फिर लिखा सर, कोमा लगाना है। इफ़ आई एम गिवन अ चांस टू वर्क एज अ डैश, जो भी मतलब आप पोस्ट थी जो वो लिखना चाह रहे हैं, जैसे लेक्चरर हो गया या अकाउंटेंट हो गया, कुछ भी हो गया। कहता है इफ़ आई एम गिवन अ चांस टू वर्क एज अ डैश, कहता है अगर मुझको मौका दिया जाए जो भी यहाँ होगा उसके मुताबिक काम करने का, आई विल परफॉर्म माई ड्यूटी ऑनेस्टली, तो मैं अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना काम ड्यूटी है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा या करूँगी जो भी है। आई होप माई एप्लीकेशन विल बी कंसीडर सिंपैथिकली, कहता मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो दरख्वास्त है इस पे हम दाना तौर पे जो है ना गौर व फिक्र किया जाएगा या सोचा जाएगा। अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट आर अपेंड्स, कहता है ये जितने भी दस्तावेज़ात हैं इनकी तस्दीक शुदा जो कॉपीज़ हैं वो यहाँ पे लगा दी गई हैं विद हेयर। बस यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो एंड हो जाती है और लास्ट पे आपने लिखना है योर्स ओबीडेंटली XYZ। तो स्टूडेंट ये थी मल्टी जॉब एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, नहायत ईजी वर्डिंग के साथ आप लोगों को बताई गई है। तो आप अगर फर्दर कुछ लाइन खुद ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी भी जो है ना वो इनफ है और ये बहुत ही इजी है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको इसके हर टॉपिक पे अलग से जो है ना एप्लीकेशन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पे आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन आपसे पूछी गई है वहाँ पे आपने उसके मुताबिक ही ये लिखना है, ठीक है। और सब्जेक्ट भी जो है वो यहाँ पे ये आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। और जब आप सब्जेक्ट लिखें तो उसके लास्ट पे फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं लगाना। स्टूडेंट एप्लीकेशन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब फर्स्ट देखें इंट्रोडक्शन, इंट्रो पार्ट हो गया जिसके अंदर जिसको आप लिख रहे हो एप्लीकेशन उसके बारे में यहाँ पे सारा बताया जाता है। देन ये होती है, इसको बॉडी भी बोला जाता है एप्लीकेशन की, यहाँ आपका जो मसला है, जो इशू है उस पर बात की जाती है और लास्ट पे फिर उनसे बात की जाती है कि आप हमारे लिए एप्लीकेशन पे गौर व फिक्र करेंगे। इसका जो होता है ना एंडिंग होता है, यानी कि क्लोजिंग वाला पार्ट होता है। और जो आप लोगों की ये है सीवीज़, ये सीवी है सारी, ये सीवी आप लोगों ने सिर्फ जॉब एप्लीकेशन के साथ ही लिखनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई जनरल एप्लीकेशन आ जाती है उसके साथ सीवी आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे ये डाटा, वरना आपका वो जो है ना गलत हो जाएगी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जनरल एप्लीकेशन। स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं जनरल एप्लीकेशन, जो मल्टी एप्लीकेशन हमने करनी वो क्या। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना एक कह लें कि स्टेटमेंट लिख दी है, राइट एन एप्लीकेशन टू द DCO फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स। जो मैंने आपको टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे उनके अंदर एक ये भी था, लेकिन अगर किसी भी टॉपिक पे आती है तो आपने किस तरह से लिखनी है वो यहाँ बताऊँगी, लेकिन यहाँ मैंने वैसे ही एक लिख दिया ताकि आप लोगों को ना समझाने में आसानी हो। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट वही, एग्जामिनेशन हॉल, कोमा, सिटी ABC, डेट यहाँ पे लगानी है इस फॉर्मेट के साथ, यहाँ पे कोमा आएगा। जब आप मंथ और डेट वगैरह बता दोगे तो सन से पहले, डेट का आपने फॉर्मेट गलत नहीं करना। उसके बाद आ जाता है द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और XYZ, ये जो है सिटी है।
क्योंकि अब देखें, मैं आपको बार बार बताती हूँ, जो आप लोग को एप्लीकेशन में पूछा जाए आपने उसके मुताबिक ही यहाँ पे लिखना है। अब हम लिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम पे बात हो रही है तो DCO वहाँ पे देखें, यहाँ पे बताया गया किसको हमने लिखनी है, DCO को। कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू द DCO, तो यहाँ जिसको लिखनी है उसके लिए यहाँ लिखते हैं हम द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। अब वो किस मकसद के लिए लिख रहे हैं, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रीट क्राइम, कि स्ट्रीट क्राइम के लिए। सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि पहले स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रीट क्राइम। आपको जो भी एप्लीकेशन आए उसके मुताबिक आपने यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, और इधर भी रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देख लें, कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, फिर कोमा आएगा, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन ऑफ द इशू वी आर फेसिंग दीज डेज। कहते हैं नहायत ही मोदबाना या इज़्ज़त एहतराम के साथ मैं जो आपकी तवज्जो हो वो इस मसले की तरफ करवाना चाह रहा हूँ जो कि हमें वी आर फेसिंग दीज डे, इन दिनों में हमें जिसका सामना करना पड़ रहा है। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ द XYZ एरिया, जो मैं रहायशी हूँ कहाँ का, ये जहाँ पे XYZ जो भी एरिया का उस इलाके का रहने वाला हूँ। द प्रॉब्लम ऑफ डैश, अब देखें यहाँ जो भी एप्लीकेशन में दिया होगा वो यहाँ पे आप वो प्रॉब्लम मेंशन कर देंगे। जैसे कि अब यहाँ है तो हम लिखेंगे स्ट्रीट क्राइम, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट क्राइम, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे वो आ जाए। प्रॉब्लम ऑफ डैश हैज़ बिकम अ ग्रेट हेडिक फॉर द पीपल ऑफ XYZ एरिया। अब जो XYZ इलाके के रहने वाले लोग हैं उनको इस मसले का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ डैश हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर 2 months। यहाँ पे स्टूडेंट देखें द पीपल ऑफ डैश, अब वो पीपल मतलब जिस एरिया वगैरह के आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, द पीपल ऑफ डैश हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर 2 months। अब यहाँ पे जो भी हम मेंशन करेंगे उसके मुताबिक बता देंगे कि वहाँ के जो लोग हैं उनको 2 महीनों से इस मसले का जो है सामना करना पड़ रहा है। मैनी एप्लीकेशन वर, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप यहाँ तक लिख लेंगे प्रॉब्लम तक, तो इसको क्लोज़ करने से पहले यानी इसकी क्लोजिंग साइड पे जाने से पहले आपने यहाँ पे 3-4 लाइन्स और लिखनी है। स्टूडेंट दोबारा बता रही हूँ कि जब आप यहाँ तक लिख लोगे तो इसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, यहाँ पे 3-4 लाइन और लिखनी है, यानी मज़ीद इसमें आप डिटेल बताएंगे एप्लीकेशन को क्लोज़ करने से पहले। ठीक है, ये लाजमी आपने कर लेना ये काम। उसके बाद हम क्लोजिंग साइड पे जाते हैं। आई डू होप डैट ऑफर परसिंग द डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन यू विल बी काइंड इनफ टू गिव ग्रेट अटेंशन। स्टूडेंट उसके बाद हम जाते हैं इसकी क्लोजिंग की तरफ। आई डू होप डैट आफ्टर रीडिंग द डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन यू विल बी काइंड इनफ टू गिव, यहाँ पे गिव ग्रेट कंसिडरेशन टू माई एप्लीकेशन, एंड आई आल्सो होप डैट यू विल गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू सॉल्व, यहाँ पे जो भी मसला है इसका वो लिखेंगे इसको, यानी कि कहते हैं मुझे उम्मीद है कि ये जो मसला है इसको आप जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, यानी इसको हल करने के लिए मसला जो भी है, जैसे इधर हमने लिखा स्ट्रीट क्राइम, तो स्ट्रीट क्राइम अगर कुछ और आता है तो वो हो जाएगा। इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन ये है कि कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितनी भी डिटेल है इस एप्लीकेशन की मैंने आपको दी है वो इस एप्लीकेशन को तवज्जो कराने के लिए काफ़ी होंगी। आई एम हाईली ऑब्लिगेटेड टू यू फॉर दिस काइंडनेस एंड थिंकिंग यू इन एप्लीकेशन, यानी इस एप्लीकेशन इस दरख्वास्त पे सोचने के लिए मैं आपका बहुत ही क्या ले ममनू ये शुक्रगुजार होऊंगा। उसके बाद जब हमें एंड करना है तो योर फेथफुली और XYZ और उसके साथ लगा देना कोमा। तो स्टूडेंट ये थी जर्नल एप्लीकेशन। अब जर्नल अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो कोई भी टॉपिक आता है तो आपने इस तरह से लिख देना है, बस आपने सब्जेक्ट में लिखते हुए और यहाँ पे जो इसका इंट्रोडक्शन कराना है इसका ख़ास ख्याल रखना है और इस तरह से आपने कर देनी है। ये बहुत ही ईजी है
और जहाँ पे ये मैंने अभी बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे आपने 2-3 लाइन और ऐड कर लेनी है। और एक बात आपने जहन में रखना है कि जर्नल एप्लीकेशन के साथ सीवी बिल्कुल भी नहीं लिखनी, यानी आपने कोई क्वालिफ़िकेशन या अपना बायोडाटा इस तरह से कोई चीज़ नहीं करनी, वरना आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो बाकी आप ये याद करें तो इंशाल्लाह आपका ये जो एप्लीकेशन जिन बच्चों ने की हुई हैं, वैसे तो एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस होती है, एडिटर के नाम लेटर होता है, और ये जॉब एप्लीकेशन और जर्नल, अब दोनों में से कोई भी आती है तो दोनों मैंने आपको करवा दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको याद करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास होंगे। ये एक बार फिर देख लें जॉब एप्लीकेशन, मल्टी जो जॉब एप्लीकेशन है, और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर ही दिखाई दे रहा होगा। कोशिश तो फुल की है कि आपको ये हर जो वर्ड है इसका वो क्लियर नज़र आए। स्टूडेंट आपने ये अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, बहुत ही ईजी है, और इस तरह से आपने ये सारी डिटेल भी बता देनी है। और अगर किसी भी मतलब आपको किसी चीज़ की लाइन की समझ नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। तो बस यही थी आज की वीडियो। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि इस तरह की अगर कोई मज़ीद वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है बआसानी आप तक पहुंच जाए। तो बस ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।